भुटौरिया साहब, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स क्या कांग्रेस को एड्रेस करने की जो ये दूसरी बार पीएम मोदी वहां पर कर रहे हैं, क्या हम माने कि दोनों ही एक तरह से भारत के रिश्ते को करंट टाइम्स में बहुत ट्रेजर करते हैं और चाहते हैं कि बेहतर रिश्ते हो? और क्या हम एक्सपेक्ट करें? क्योंकि देखिए, दोस्ती, रिश्ते, स्टेट डिनर, स्टेट गेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इन द लॉन्ग रन बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये वो वक्त है जब भारत ये पूछेगा या भारत की विपक्षी पार्टियां पूछेंगी कि इससे हमें क्या हासिल। बिल्कुल, ये पूरा 4 से 5 मिलियन अमेरिकन इंडियन अमेरिकन बहुत उत्साहित है। दे वेरी एक्साइटेड अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट। ये केवल एक स्टेट डिनर नहीं है, इट्स अ वीक लॉन्ग, एक पूरा वीक का सेलिब्रेशन है यहाँ पे। और यहाँ पर जो अभी आप इस विजिट की जो मेन इंपॉर्टेंट बातें आपने जो पूछी कि क्या हो सकता है, आप एक ट्रेड में देखिए, अभी यूएस और इंडिया का ट्रेड जो है 100 बिलियन के अराउंड है, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अराउंड 500 बिलियन इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो जो ये दोनों देशों की इकोनॉमी को बहुत सुधारेगा इंडिया में, दैट विल क्रिएट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटी, मैन्युफैक्चरिंग इन सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इन हेल्थ केयर। जैसे अभी आपने कहा कि इंडिया इज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडिया विल बी become a key partner in pharmacy and medical healthcare supplies to US, and an opportunity in semiconductor growth. Defense के मामले में there will be a lot of opportunities for signing up new opportunities to counterbalance China, and to अभी recently जो latest drones हैं which are used in defense, उसकी ऊपर announcement होगा, जो around 30 drones जो atomic एनर्जी कंपनी जो है उसके थ्रू यूएस का होने का संभावना है। प्लस चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए यूएस एंड अमेरिका दे बोथ नीड ईच अदर। जितना इंडिया को जरूरत है उतनी अमेरिका को अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। विल सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी ग्रोइंग देयर थ्रू क्वाड। भारत क्या क्या उम्मीद रखे? क्योंकि ये सच है कि ट्रंप के बहुत करीब मौजूदा सरकार दिखी थी एक वक्त पर, लेकिन जो बाइडेन उसके बाद भी स्टेट गेस्ट और स्पेशल ऑनर दे रहे हैं। चीन की मजबूरी है। अंजना, आपने बहुत उचित सवाल उठाया है। पहली बात, मैं सवाल को अगर रिवर्स कर दूं, अमेरिका को हिंदुस्तान से क्या फायदा है, मैं ऐसे सवाल को एड्रेस करूंगा। मेरे ख्याल आज की तारीख में इंडिया की जो वर्ल्ड में ग्लोबल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। आज हमें अमेरिका चाहता है, रूस चाहता है, ग्लोबल साउथ में हम लीड कर रहे हैं, और जितने पुअर देश भी हैं, कमजोर देश हैं, वो भी आज इंडिया को एक बहुत बड़ा लीडर मानता है। तो हमारी ये सारा जो एक हमारा विश्व पार बन चुका है, सारा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। और इसीलिए आपने देखा प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि पीस टॉक्स के लिए, और अभी हाल में भी वो 10 पॉइंट जो उनका पीस प्रोग्राम है उसके लिए उन्होंने फिर पेशकश इंडिया को किया है। तो हम एक ग्लोबल प्लेयर हैं। अब अमेरिका को हमसे बहुत मिलता है, और अमेरिका को मैं बोलना चाहूंगा पिछले 2 डिकेड से हिंदुस्तान से काफी लेने को मिला है। क्योंकि 9/11 के बाद जो इंडियन आर्मी की, भारतीय सेना की जो हमारी एक इसमें उसको मैं क्या शब्द बोलूंगा, जो एक्सपर्टीज थी वो थी काउंटर इंसर्जेंसी में, काउंटर टेररिज्म में। 9/11 के बाद अमेरिका ने हमारी ये मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म को समझा और उन्होंने जाहिर है हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और उसी साथ हमारे को हथियार मिलने शुरू हो गए। और फिलहाल जो डिफेंस में है, इंडिया को क्या मिलेगा? सबसे पहला तो प्रेडेटर ड्रोन्स मिलेंगे, और GE-414 इंजन जो अभी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगी, जो हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के लिए बहुत काम में आएगा। और ये जो एक हो रहा है, ये मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अ कंट्री लाइक अमेरिका जो जनरल इलेक्ट्रिक वो है जो प्रोड्यूस कर रही है, और खास कर इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि अभी इंडिया ने जो मेगा डील साइन की है एयरक्राफ्ट की, 470 एयर इंडिया ने, जिसमें अबाउट 220 बोइंग से हम अमेरिका से एयरक्राफ्ट लेंगे और बाकी हम फ्रांस से लेंगे एयरबस से। तो इसके लिए भी अभी एक रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम होगा। आप हमसे सामान लेंगे, हम आपको देंगे, तो एक रेसिप्रोसिटी रहेगी। तो इंडिया को डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, और अमेरिका को सबसे ज्यादा गेन है। काउंटर बैलेंस चाइना तो है ही, क्वाड जो अभी इंडो पैसिफिक रीजन है, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, फ्लैश पॉइंट है इस वर्ल्ड का। वहां स्प्रैटले आइलैंड से लेके सेन काकू आइलैंड से लेके ये सारी क्यूराइल आइलैंड्स, और साथ में ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, नॉर्थ कोरिया, इंडो चाइना बॉर्डर पे जो अभी हो रहा है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी एशिया में शिफ्ट हो गया है।
तो इसीलिए इंडिया की पोजीशन बढ़ती है, अमेरिका को हमसे लेना है। ठीक है, जनरल साहब ने पूरा सेना के नजरिए से उन रिश्तों को समझाया। मैं 3-4 हाल की चीजों पर आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। जापान में जो हुआ कि आप आ रहे हैं मोदी जी, ऐसा खबर आई कि जो बाइडेन ने कहा कि मुझे बहुत कॉल्स आ रहे हैं कि आपको बुलाया जाए। उसके बाद से हमने न्यू गिनी में देखा पैर छूते हुए वहां के राष्ट्राध्यक्ष को। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा द बॉस करके पीएम को एड्रेस किया गया। हमने सुना है कि कैसे एरिक गारसाटी जो कि एम्बेसडर हैं यूएस के, वो कह रहे हैं कि अजीत डोभाल एनएसए इंटरनेशनल ट्रेजर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खजाना है। हमने उससे पहले देखा कि कैसे जॉन कर्बी ने एक पत्रकार के जवाब में कहा कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है। ये बीजेपी और मौजूदा सरकार का क्रिएटेड यूफोरिया है, यानी बड़ा करके दिखाना है, मार्केटिंग है, या फिर वाकई इंडिया के बिना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी G8 हो, G20 हो, जितनी आप इस तरह के ये देखते हैं, भारत बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा है। देखिए, पहले बहुत शुक्रिया, आपने जो ये प्रश्न पूछे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप ये कह रहे हैं जो ये बीजेपी का किया हुआ है सब कुछ, तो मतलब बीजेपी का कंट्रोल है जो बाइडेन साहब पर, जो वो कह देते हैं जो बीजेपी चाहती है। जो प्राइम मिनिस्टर अल्बनीसे हैं, जो द बॉस कहते हैं, वो बीजेपी के कहने पर कह देते हैं। जो पपुआ न्यू गिनी में वहां पर उनके चरण स्पर्श करते हैं, वो भी बीजेपी के कहने पर कर देते हैं। तो ये तो फिर बीजेपी की तो बहुत ही इनकी पूरी दुनिया में बहुत कहीं सुनी जाती है। तो देखिए, ये बीजेपी के कहने से नहीं हुआ है, और ना ही ये जो वहां पर अगर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उससे नहीं होता है। देखिए, आजकल के जमाने में इंडिया को मैं कहूंगा, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज एन इंडिस्पेंसेबल पार्टनर सभी के लिए भी। अगर आप पूरी दुनिया में के जो मुद्दे हैं, चाहे आप कहें जो शॉर्टेजेस हैं, फ्यूल की शॉर्टेज है, फूड की शॉर्टेज है, एनर्जी की शॉर्टेज है, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है, डेट प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, आप किसी मुद्दे पर अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, भारत के बिना आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। और इसीलिए सभी जो देश हैं वो भारत के साथ अपने संबंध बढ़ाना चाहते हैं। तो चाहे प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर जाने का न्योता मिला हो, व्हाइट हाउस में जाकर 22 तारीख को, और जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस में, या उनको फ्रांस में बुलाया गया हो बैस्टिल डे पर एज द चीफ गेस्ट, तो ये केवल कहीं सुने कहने की बातें नहीं है, इसमें ठोस तथ्य है। बिकॉज इंडिया ब्रिंग्स अ ग्रेट डील टू द टेबल। जहां पर बातचीत हो रही है वहां पर वो भारत क्या लाता है, बहुत कुछ लाता है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा, जो अमेरिका क्यों भारत के साथ इतना है, हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है। एक तो सामरिक तथ्य हैं जो हम बात करते हैं, जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। अगर अमेरिका देखता है जो उसको कोई अगर पार्टनर चाहिए, एलाई नहीं, पार्टनर चाहिए, तो भारत से अच्छा उसको पार्टनर कहीं नहीं मिल सकता। एक सवाल है मेरा इस पर काउंटर, एक लाइन का जवाब दीजिएगा। चीन पर तो ठीक है भाई भाई बनने की कोशिश, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आती है तो संतुलन करने लगता है, बैलेंस करने लगता है अमेरिका। नहीं, मेरे विचार से संतुलन नहीं करता है, पहले करता रहा होगा, परंतु अभी अगर आपने देखा हो, चाहे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय में उन्होंने करीब $3 बिलियन वहां पर जो भेजना था कोलिशन सपोर्ट फंड में, उसको उन्होंने रोक दिया है। और यहां पर भी अगर आप देखें, आईएमएफ वहां पर क्यों नहीं दे रहा है इतनी देर से, इतना समय लग रहा है, उनको इकोनॉमी इतनी खराब हो रही है, परंतु आईएमएफ पैसा नहीं दे रहा है। देखिए, आईएमएफ अमेरिका के कहे बिना कुछ वहां पर होता नहीं है। तो अमेरिका का आपको ये कहना जो वो अब पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, तो वो मैं बिल्कुल मान्य